जब मैं मुख्यमंत्री बना तो लोगों ने उस समय बहुत टिप्पणियां की कि कौन है मनोहर लाल, कहां से आ गया, इसको तो अनुभव ही नहीं है, ये सरकार को कैसे चलाएगा। और कुछ सपने लेने वाले लोग ऐसा भी लेते थे, आज गया के कल गया, आज गया के कल गया। रोजाना रात को वो सोते थे कि कब ये जाएगा और कब मैं आ जाऊंगा। लेकिन मन में कुछ विचार थे कि आखिर वो पीड़ित व्यक्ति, उसकी पीड़ा को कैसे दूर किया जाए। और मन में विचार करते समय एक धारणा बैठानी पड़ती है कि मैं जिसके लिए कर रहा हूं उसका मेरा कोई संबंध है क्या। क्यों जैसे हम भी घर में किसी के लिए काम करते हैं तो संबंध बनाते हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा बेटा है, बेटी है, पिताजी है, माताजी है, उन्हीं के लिए हम काम करते हैं क्योंकि हमारे अपने हैं। उस समय ये विचार करना पड़ता है कि जिसके लिए मुझे करना वो क्या है। इसके लिए मन में कल्पना धारणा की थी कि ये 2,80,00,000 लोग, ये मेरा परिवार है, इस परिवार के लिए मुझे कुछ करना है। इस परिवार में किसी को पीड़ा है तो मेरी पीड़ा है। और उसमें भी जैसे परिवार के अंदर कोई थोड़ा कमजोर रह जाए, थोड़ा किसी भी कारण से पीछे रह गया, सबसे पहला अधिकार उसका होता है और मेरा भी दायित्व तो उसको आगे बढ़ाने का होता है। तो हमने अंत्योदय योजना इसको लिया। इस अंत्योदय योजना में जो पीछे रह गए, आर्थिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, शरीर में कोई और अपंगता आ गई उसकी दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, जो पिछड़े हैं, जो पीछे हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे मुख्य धारा में लाएं। आज हरियाणा की जनता की सेवा इसी भावना से कर रहे हैं। बताने के लिए, कहने के लिए बहुत कुछ है मित्रों, लेकिन मेरा तो इतना ही कहना है कि आज के सम्मेलन में जो एक दिशा हमको स्वामी जी ने दी है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, करने के लिए एक हमको अभियान, इसको तेज करना है। और तेज अभियान में ठीक है, हमारी संख्या आज है सो है, लेकिन स्वामी जी ने आह्वान किया कि अगला कार्यक्रम 10,000 का करेंगे, फिर हम 1,00,000 का करेंगे। तो ये आप अपने सारे यानी अपने जिम्मे लेके चलो कि इस अभियान को पूरा करने के लिए स्वामी जी की बात बताई हुई उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। इस हरियाणा की आबादी 2,80,00,000 है, 4 लाख या एम्प्लॉइज हैं। उन 4 लाख एम्प्लॉइज की भी मन में भी धारणा बैठा रहे हैं कि केवल हम नौकरी करने के लिए आए हैं, तनख्वाह लेकर के अपने परिवार को पालना है, ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हालांकि ज़्यादातर उद्देश्य तो यही लेके चलते हैं। सेवा के भाव को बहुत बड़ा स्थान अभी दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमने इन 4 लाख लोगों की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। और उस ट्रेनिंग में सबको बताया जाता है कि नौकरी की आय लेना, नौकरी करके साधन प्राप्त करना, ये गौण है। हमारा दायित्व है कि हमारी अपनी जनता, इसको अपनी सेवा करनी है। ये भाव जिस दिन आ गया, उस दिन समाज को भी हम संभाल लेंगे, अपने आप को भी संभाल लेंगे। और इस प्रदेश का योगदान देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि विकसित भारत होना चाहिए। विकसित भारत की दूरी अभी बहुत है। 2047 तक लक्ष्य रखा है कि आज दुनिया के 200 देशों में से केवल 37 देशों को कहा जाता है ये विकसित हैं। उसमें भारत कैसे ऐड होगा, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि यात्रा जो शुरू की है 30 तारीख को, कि विकसित भारत संकल्प यात्रा। हमने भी जन संवाद यात्राएं जो शुरू कर रखी थी, उसको मिला करके एक एक आदमी के मन में देश पहले बाकी सब बाद में, इंडिया फर्स्ट, ये जो नारा दिया है, इसके आधार पर हम सब लोग उसमें काम करें, अपने जीवन को सफल करें, परिवार के जीवन को, समाज जीवन में कुछ समाज के काम के लिए सबको लगाएं और देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े, इस संकल्प के साथ आगे काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन ये सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।